मातृशक्ति मल्लिक बाजार आर्य समाज के समस्त आर्य महानुभाव, हमसे पहले जो भजन का क्या सुनाया उनको भी मेरा नमस्ते। अच्छा, आज जो विषय वस्तु हमें बोलने के लिए बताया है शुक्ला जी को, तो शुक्ला जी कहाँ आए नहीं? अच्छा, हमारा धर्म ग्रंथ का क्या नाम है? जो ईश्वर का संविधान है, जिसे हम मानते हैं, समस्त आर्य लोग मानते आ रहे हैं, वो संविधान कौन से है? कौन से बेटे? कौन से हैं? जो ईश्वर का दिया हुआ संविधान समग्र मनुष्य समाज के लिए है। वेद। क्या है? वेद। इसकी जानकारी होनी चाहिए पूरी। बोलो, है क्या है वो संविधान? ये केवल मैं आपको बता रहा हूँ या आप मुझे बता रहे हैं, ये नहीं है। ये तो सारे ऋषि महर्षि लोग पहले भी बता चुके हैं। महर्षि मनु कहते हैं वेदो खिलो धर्म मूलम। वेद अखिल धर्म शास्त्र का क्या है? मूल है, जड़। वेद अगर नहीं आते तो आज इतना ज्ञान विज्ञान फैलते नहीं, हमारे तक पहुंचते नहीं। कोई आदिम मानव से गलती करते करते सीख कर नहीं आया, संभव भी नहीं। कोई गलती किया उससे सीखा, अनुभव के ज्ञान से कोई मानव से मनुष्य नहीं बन जाता। ये जो डार्विन का विकासवाद है, ये असत्य है। अगर डार्विन के विकासवाद को मान लिया जाए तो फिर ईश्वर की अस्तित्व की आवश्यकता भी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। कोई एक कोशी जीव से फिर बहुकोशी बन जाता है, बहुकोशी से फिर ऐसे क्रम से वो फंगस बन जाता है, छत्राक बन जाता है, छत्राक खाद्य से फिर खार बन जाती है, उद्भिद बन जाते हैं, फिर वहां से वो सारे प्राणी बन जाते हैं, ऐसे कहते हैं। और अगर इसको मान लिया जाए, इस विकासवाद को, तो फिर ईश्वर की अस्तित्व सिद्ध नहीं कर पाओगे, संकट में पड़ जाएगा ईश्वर का अस्तित्व। इसीलिए विकासवाद जो डाहा असत्य है, झूठा है, उसको हमारे वैदिक विद्वान लोग, क्या उससे भी पहले कई वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट लोग ही उससे झूठा गए। उन्होंने बोला कि भाई जब तुम विकासवाद को मानते हो तो स्त्री पुरुष में विभेद क्यों बनाया? बताओ। हाथी का दांत निकला हुआ है प्राण रक्षा के लिए, तो हाथी भी क्या क्यों नहीं है? उनका भी तो होना चाहिए। कछुआ का ऊपर कराड़ा है, सख्त है, उसका ऊपर का खोलस, तो नीचे क्यों नरम है? जबकि ऊपर कोई चोट नहीं लगता, नीचे ही घिसटते जाते हैं जमीन पे। आपके विकासवाद के अनुसार तो ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस अंग का ज्यादा यूज होता है, प्रयोग होता है, वो ज्यादा दृढ़ होता है, सबल होता है। आपके विकासवाद को अगर माने तो सृष्टि से ही कितने सारे पतंगे होते हैं, छोटे छोटे कीट मकोड़े होते हैं, वो उड़कर जाकर अग्नि में आहुति देते हैं, वो आज भी दिखते हैं। क्या वो इतने दिन तक ये नहीं सीखा कि अग्नि हमें जला देती है, उसमें नहीं जाना, रूप को देखकर अग्नि में नहीं गिरना? क्या वो आज तक नहीं सीख पाया? इसका मतलब ये है, ईश्वर ने जिसे जैसे पहले बनाया, आज भी वो ऐसा ही करता। तो ज्ञान कहां से आ गया? ज्ञान थक कर नहीं सीखा,
ज्ञान किसी ना किसी ने दिया शुरू में किसी ना किसी दिया, और वही वैदिक मान्यता है। जो सबसे प्राचीनतम शास्त्र क्या है? वेद। विश्व का ज्ञान का अगर स्रोत है तो वेद क्या है? वेद। तो ईश्वर ने जो संविधान समग्र मनुष्य समाज के लिए दिए, वो संविधान का नाम क्या है? वेद। ठीक है ना? अब जो है वेद जैसे नदी, वो ज्ञान कैसे विकृत हो गया? पहले तो ठीक था, ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान शुद्ध था। आज बहुत सारे उसमें अफवाह फैल गया, अंधविश्वास, कुसंस्कार घुस गया। उसी को धर्म के नाम से दुकानदारी, अपना रोटी सेक रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं अलग अलग मत पथ संप्रदायों में। पर उसका जो ज्ञान है वो वेद से आया है, और जो अज्ञान है वो अपना है, उनकी निजी है। समझ गए ना बात? जो उनमें अज्ञान है वो उनकी निजी है, निजी अपनी तैयारी। तो आप जो है इसको एक उपमा से समझ सकते हैं, जैसे कि एक नदी। हम जानते हैं गंगा नदी हमारे लिए बहुत पवित्र है। गंगा नदी का उद्गम स्थल जहां से उत्सव है, जहां से वो निकला है, गंगोत्री हिमवाह गोमुख, वहां का जो गंगा की धारा है वो बिल्कुल पवित्र है, निर्मल है, शुद्ध है। वो आते आते फैक्ट्रियों के दूषित पानी उसमें मिला, गंदे भी मिले, आते आते हमारे मुरली नद क्या हो गया? बहुत गंदगी का ढेर। वैसा ही है, वेद का स्रोत आ रहा था, वेद के ज्ञान का स्रोत, पर वो आते आते बहुत सारे मत पथ संप्रदाय क्या किया? आपने अपने ज्ञान, अपना अपना जो बुद्धि में जो उचित ठहरा उसे घुसक दिया, और घुसाते 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 उसको प्रक्षिप्त हो गए, वो विकृत हो गए। पर जब हम वेद के पास जाते हैं उसमें सटीक ज्ञान हमें शुद्ध रूप से मिल जाता है। इसीलिए महर्षि मनु ने बताया कि वेदो तीनों धर्ममूलम। अगर जीवन को कुछ अच्छा बनाना हो तो वेद को ही फॉलो करना पड़ेगा, और वेद के पास जाए तभी हम मूल के साथ जुड़े हो सकते हैं। जैसे वर्तमान में आपको मैं बताना चाहूंगा, अच्छा दीपावली मनाते हैं, हमारे पर्व पार्वण देते हैं दीपावली। तो दीपावली शब्द में आता है दीप आवली। दीप मतलब दिया, आवली मतलब पंक्ति। बहुत सारे दिया को एकत्रित करके पंक्ति करके जलाना दीपावली का। वो किस लिए जलाते थे? ना वातावरण को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए। आयुर्वेद का सिद्धांत है कि ऋतु संधिषु रोगाः जायन्ते। जब एक ऋतु समाप्त होता है, दूसरा ऋतु शुरू होता है, तो उसमें क्या बीमारियां पैदा होती है। बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस बनते जो आंखों के सामने दिखते हैं, और उस ऋतु संधि में हवन अनिवार्य है। पहले हवन हुआ करता था, मन घी का हवन होते थे। अब जैसे ब्राह्मणों ने किसी एक समय क्या है, वेद की विद्या लुप्त हो गई, ब्राह्मणों ने उस विद्या को जन्म से जो ब्राह्मण है उनको देने लगे, औरों को पढ़ाने नहीं लगा, पढ़ाया नहीं, दूसरों को वंचित कर दिया विद्या से कि तुम तो ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं हुए, तुम्हारा वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो फिर वेद लुप्त हो गए, तो फिर कर्मकांड भी लुप्त हो गए। कर्मकांड के लोग ब्राह्मण के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकते, वो अपने रोजी रोटी के लिए ऐसे बना दिए, जिसके चलते वो यज्ञ का स्थान दिया ले लिए। आज भी हम पूजा पद्धति करते हैं तो दिया जरूर जलाते हैं ना। वो दिया क्या है? वो दिया यही कहते हैं कि तुम हवन करो, यज्ञ करो। तो इसीलिए महर्षि कपिल ने बताया सांख्य दर्शन में कि उपदेश्योपदेष्टि
ईश्वर कहते हैं कि जो अपने अंग प्रत्यंग को दान कर देते हैं, क्या दान काट के दान करेंगे? हम अपने भद्रम दर्शक उसका मैं अग्नि ज्ञान स्वरूप परमात्मा उसका मैं भद्र ही करता हूँ, कल्याणकारी, उनका मैं कल्याण ही करता हूँ, भद्र करता हूँ। जो व्यक्ति अपना अंग प्रत्यंग को ईश्वर को समर्पित करता है, ईश्वर उसका कल्याण करता है। तो क्या काट के दान करेंगे? अरे काट दे तो ये जड़ वस्तु, ये तो कुछ कर नहीं सकता, ये शरीर से जब तक जुड़ा है तब तक कुछ कर सकता है ना? तो अंग प्रत्यंग को काट के देना नहीं, बल्कि कैसे देना है? दान करने का मतलब क्या है? ईश्वरीय आज्ञा पर इन्हें लगाना। किसी ने आपको एक पेन दे दिया, जैसे बच्चे देते हैं, दान करते हैं, आपको दे दिया आपके दोस्त ने, तो उन्होंने बोला इस पेन को केवल लेखन कार्य में लगाना है, किसी को मारने के लिए नहीं। तो वही है, उसको अगर सही काम में आप लगाते हैं तो वो दान होगा, उस दान का सद्व्यवहार होगा। तो ईश्वर ने हमें जो शरीर अंग प्रत्यंग दिए, इसका अगर सदुपयोग करते हैं, आंखों से अच्छा देखते हैं, कानों से अच्छी बातों को सुनते हैं, जीभ से अच्छा स्वाद लेते हैं, गलत चीजों का लेते नहीं स्वाद, जिससे दूसरे प्राणियों को कष्ट होता है, बेजुबान प्राणियों को जो अपना दर्द नहीं व्यक्त कर सकते हैं। यो अहिंसकानि भूतानि हिनस्ति आत्मसुखेच्छया सजीवंश्च मृतश्चैव न क्वचित् सुखमेव। महर्षि मनु कहता कि भाई जो यो अहिंसकानि, जो अहिंसक प्राणी, बेजुबान प्राणी, वो दर्द से तड़पते हैं, आर्तनाद करते हैं, चीख पुकार करते हैं, पर उनकी भाषा हमें समझ में नहीं आती। हम अगर उसे मार के खा लिया जीभ के स्वाद में, स्वाद के चक्कर में, तो फिर क्या होता है? जीवंश्च मृतश्चैव न क्वचित् सुखमेव। महर्षि मनु कहते हैं हम जीते जी और मरने के बाद भी सुख को प्राप्त नहीं। ये एक उदाहरण मैंने दिया, कैसे हम सुख को प्राप्त, क्योंकि वास्तु तंत्र नष्ट हो जाएगा, उसके जरिए हम अपना पाचन तंत्र को बिगड़ा लेंगे। जैसे कि एक मोटर बाइक पेट्रोल से चलते हैं तो उसमें डीजल डालोगे, मिट्टी का तेल डालोगे तो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आपका शरीर का भी सिस्टम वैसा है, शरीर साग सब्जियों को हजम करने के लिए है, पाचन तंत्र हमारे वैसे ही बनाया शाकाहारी प्राणियों की तरह, तो उसमें मांस डालेंगे, दूसरे प्राणियों को हत्या करके उसका मांस खा ले, तो उसमें क्या हो जाएगा? हमारा पाचन तंत्र खराब होगा, हम बीमारियों के शिकार होंगे, हम वहां पर जाएंगे, और दूसरे प्राणी जब नहीं रहेंगे, दूसरे प्राणी जब दुखी रहेंगे, तो हम कभी सुखी नहीं हो सकते। इसीलिए महर्षि मनु कहते हैं सजीवंश्च मृतश्चैव न क्वचित् सुखमेव। ये जो मुर्गी है, ये छोटे छोटे प्राणियों को पकड़ पकड़ के खा लेते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाने वाले हैं। ये जो मछली है तालाब में, ये इसकी वास्तुतंत्र को ठीक रखता है। इसमें बहुत प्रकार के जो मच्छर है, ये अंडा पैदा करते हैं, उनको पकड़ पकड़ के तो फिर डेंगू मलेरिया होने की कोई संभावना नहीं है। मच्छर का अंडा खा जाएंगे तो सफाई कर्मचारी जब जिंदा रहेगा तो हम क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि तुम जीव का भी स्वाद के चक्कर में किसी को पसंद मत करो। एक माँ पिता अपने डाइनिंग टेबल में बैठे हुए हड्डी चबाते हुए वो कह देते हैं बेटा को कि जीवे प्रेम करे जय जन से विचेष। जो जीव के प्रति प्रेम करता है वो सीधा ईश्वर की सेवा करता है। और हाथ में क्या है? हड्डी पकड़ के रखा, मछली का कांटा चबा रहे। तो ऐसे दोगला कौन नहीं होना चाहिए। हमारा धर्म जैसा हम कहेंगे वैसा करेंगे, ऐसे दोगला धर्म से कोई फायदा नहीं। यह है विकृति। आज भी बेलून मठ का हो, उसमें भी मांस खाते हैं सन्यासी। तो जब ऐसा होगा
कभी नहीं सुखी रह सकते। जीवश्च मृतश्चैव न क्वचित् सुखमेति। हम जीते जी और मरने के पश्चात भी कभी सुखी नहीं हो सकते। तो यहाँ पर जो वेद मंत्र ने बताया, हमें ये संदेश दिया कि तुम अपने अंग प्रत्यंग को ईश्वर को समर्पित कर देना। समर्पित करने का तात्पर्य ये है उनकी आज्ञा के अनुसार चलाना, उनके आदेश के अनुसार चलाना, हाथ से दूसरे का भला करना, दान देना, शुभ कर्म करना, परोपकार के कार्य में लगाना। इसी हाथ से हम गलत काम भी कर सकते हैं, किसी का हत्या कर सकते हैं। इसी हाथ से आप कीटनाशक जो पेस्टिसाइड हम स्प्रे करके दूसरे के किडनी को खराब भी कर सकते हैं, करते ना। तो वही कृषि कर्म, जो कृषि किसके लिए होते थे? धर्म के लिए होते थे। कृषि कर्म को बहुत बड़ा धर्म का कार्य कहा गया है वेद में। अक्षयमा दिव्य कृषिविद कृषस्व, तुम जुआ मत खेलो, क्या करो? कृषि कार्य करो। कृषि कार्य को बहुत बड़ा धार्मिक कार्य होता है, क्योंकि किसान अन्न पैदा करेंगे तो ये नौकरी वाले पेट भरेंगे। अगर किसान अन्न पैदा करना बंद कर दिया तो नौकरी वालों भूखे मर जाएंगे। तो किसान कृषि कार्यों को बहुत बड़ा धर्म का कार्य वेद में बताया। पर वही धर्म वो अधर्म में परिवर्तन हो जाता है जब हम हाथ से सही कार्य नहीं करते। हम अगर कीटनाशक औषधियों का स्प्रे कर देते हैं जैविक कृषि के जगह पर, जो गोबर से गोमूत्र से पैदा होने वाला अन्न था उसमें अगर हम कीटनाशक औषधि स्प्रे करते तो अन्न के जरिए वो जहर हमारे भीतर जाएंगे और हम बीमार पड़ेंगे, दूसरे की किडनी खराब होगी, फिर वो भिलोड़ जाएंगे, डॉक्टर के घर चक्कर लगा देंगे, ये रूप ले आता है। तो देखिए वो धर्म था कृषि कार्य, और वो अधर्म में परिवर्तन हो जाता है जब हम अंग प्रत्यंग को ईश्वर को समर्पित नहीं करते। तो ये ईश्वर ने बताया कि यदंग दासु से तमग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत् सत्य मंदिरम। ये ईश्वर का तवे तब एतत् आपका यह सत्य अंगिर, सत्य संकल्प है। ईश्वर कभी भी अपने कार्य में भूल नहीं करते। जो व्यक्ति अपने अंग प्रत्यंग को ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चलाता है उनका अवश्य ईश्वर भद्र करता है, कल्याण करते हैं। कैसे कल्याण करेंगे? कैसे कल्याण करेंगे? ईश्वर उसके पास सारे सुख साधनों के दरवाजा खोल देते हैं। इसी को महर्षि मनु ने बताया, अधर्मो मार्जिते ना धर्मश्चरित लोके सिद्ध फलति गौरीव सनैया वर्तमान मानस्तु तत्व मूलानि कृतति। महर्षि मनु कहते हैं जो अधर्म आचरण के द्वारा कमाया हुआ पैसे से धर्म करना चाहे उसका फल तो मिलेगा ही नहीं। ना धर्मश्चरित लोके सत्य फलति गौरीव। जैसे गाय होते हैं ना, हम गाय का भरण पोषण करते हैं वो तुरंत ही दूध नहीं देते। गौरी को मतलब गाय की तरह वो अधर्म का फल मिलेगा। कैसे गाय की तरह? जैसे गाय को आप भरण पोषण करते हैं, पहले तो उसे बछड़ा ले आते हैं, बछड़ी को ले आते हैं, पाल पोस के बड़ा करते हैं। जब वो बड़ी हो जाती है, गर्भवती होती है 9 मास, फिर वो बच्चा पैदा करते हैं, जब जाकर वो दूध देते, मतलब तुरंत ही नहीं देते। तो ऐसे ही अधर्म का कर्म आपको तुरंत ही फल नहीं देंगे, वो पहले फल उनके बड़ा होगा फिर आपको फल देंगे। गौरी को गाय की तरह। ना धर्मश्चरितो लोके सत्य फलति गौरीव सनैरा वर्तमानस्तु कर्तुमूलानि कृतति। कर्तु का मूल, कर्तु मतलब जो करता है, जो अधर्मों का किया आचरण है, उसका सुख का मूलों को काट देते हैं, सुख के जड़ों को काट देता है। कैसे काटते हैं? तो महर्षि जी बताए अगले
श्लोक में कैसे काट देते हैं हमारे अधर्म, हमारे सुख के जड़ को कैसे काट देते हैं। ऐसे काट देते हैं कि अधर्मात्मा जो होते हैं वो कभी चैन की नींद से सो नहीं पाता, वो दुखी जरूर होगा, कभी आराम से नहीं सो पाता। वो जिसको ठगा है, जिससे पैसा हड़पा है, किसी को हत्या किया, वो कभी चैन से नहीं सो पाता, वही सोचते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। और दूसरा क्या है, जो अधार्मिक होता है उसका पुत्र उससे कई गुना ज्यादा अधार्मिक होगा। समझ गए? जो अधार्मिक होगा उनके पुत्र कभी छिपाने से छिपते नहीं, माता पिता जो करता है वो सीख जाते हैं। जो माता पिता करेंगे वो सीख जाते हैं। अगर माता पिता धार्मिक होते हैं तो धर्म सीख जाएंगे अपने आप वो पुत्र। अगर माता पिता अधार्मिक होते हैं, बुरे कर्म से पैसा को कमाते हैं, तो जरूर उसका पुत्र निकम्मा, महान निकम्मा, अधार्मिक, लंपट, चरित्रहीन पैदा होगा। और ईश्वर की न्याय व्यवस्था भी ऐसी है कि वहां पर ही उस दुष्ट आत्मा को पैदा कर देते हैं, अच्छे आत्मा को वहां नहीं पैदा करते, खराब आत्मा को नहीं पैदा करते। तो फिर क्या करेंगे, उसके जो बनाया हुआ कमाया हुआ धन संपदा वो चरित्रहीनता के कार्यों में खर्च कर देंगे, या तो वेश्यावृत्ति करेंगे या शराब पिएंगे। शराब वेश्यावृत्ति करते करते वो पिता का संचित अर्थ पूरा खत्म कर देंगे, कंगाल बन जाएगा। इसीलिए आपको क्या होना है, धार्मिक बनना है। ना धर्मश्चरितो लोके सद्य फलति कुतो, गाय जैसे शीघ्र फल नहीं देते, ऐसे अधर्म कभी शीघ्र फल नहीं देते। शीघ्र फल नहीं देते इसका मतलब ये नहीं सोच लो, ये नहीं मान के बैठ जाओ कि ये अधर्म तो चला गया मुझे और सताएगा नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, परेशानी में नहीं डालेगा। ऐसे मत सोचो। ये अधर्म फलित पुष्पित होकर बड़ा होकर फिर आपको कष्ट देगा, इसके पुत्र संतान संतति कई पीढ़ी तक देगा। मनुस्मृति में अगला श्लोक में बताया, अगर उसका पुत्र नहीं मिलता है तो पुत्र के पोते को मिलेंगे, पोते के पोते को मिलेंगे, ऐसे मिलता रहेगा ये अधर्म। तो आप कहेंगे कर्ता तो उसका बाप है, बाप को मिलना चाहिए, पुत्र को क्यों मिलेंगे, पोते को क्यों मिलेंगे? होता है ना प्रश्न। अरे बाप तो उसके कर्म के आधार पर कहीं ना कहीं पैदा हो जाएगा, वही निकम्मा माता पिता के घर में पैदा हो जाएगा। वो फिर भोगने के बाद, जैसे हम अपराध करते हैं तो जेल में कुछ दिन रहते हैं, जेल से फिर कर्म भोग खत्म हो गया, फिर मनुष्य जन्म में आते हैं। ऐसे ही जो अधर्मात्मा होते हैं मनुष्य, वो मरने के पश्चात सीधा भोग योनि में चले जाते हैं। वो भोग भोगने के बाद फिर मनुष्य जन्म में आते हैं, फिर वहीं पर पैदा हो जाते हैं और धार्मिक माता पिता के घर में पैदा होते हैं। फिर वहां पर उसे कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं, वो माता पिता से ट्रेनिंग ले लेगा। अधर्म ये ईश्वर की न्याय व्यवस्था है। आत्मा कभी मरता नहीं है, आत्मा कभी जलता नहीं है, निःशेष नहीं होता। आत्मा एक शरीर को त्याग देकर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं, मतलब शरीर में आकर ही उसका भोग होता है, शरीर छोड़कर कभी भोग नहीं होता। तो आत्मा को अगर भोग भोगना है शरीर में जरूर आना है। इसलिए सांख्य दर्शन का बताया कि भोगापवर्गार्थम दृश्य, ये जो शरीर का हो, ये दृश्य जगत का हो, ये किसके लिए है? भोग के लिए और अपवर्ग के लिए, मुक्ति के लिए। अगर तुम अच्छा काम करो, इसका सही इस्तेमाल करो, तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हें ईश्वर मिल जाएगा। अगर इनसे गलत काम कर लिया तो भोग योनि में आपको जाना पड़ेगा और भोग का बार बार भोग भोगते रहो, आपको फिर वहां सुधार गृह में भेज देंगे, मतलब दूसरे योनि में, फिर वहां भोग भोग के फिर आएंगे मनुष्य योनि में, ऐसे होते हैं। तो इसका मतलब वेद का जो संदेश है कि तुम अगर शरीर का सही इस्तेमाल करते तो ईश्वर तुम्हें तुरंत ही वो अपना कृपा वर्षा देंगे, भद्र तुम्हारा करेंगे ही करेंगे। कभी अभद्र नहीं कर सकते, कभी पक्षपात नहीं कर सकते, कभी अन्याय नहीं कर सकते। ईश्वर न्यायकारी है,
ईश्वर का नाम स्मरण मतलब ये नहीं है कि आप माला फेरते रहो नाम स्मरण हो जाएगा। नाम स्मरण क्या है ना, उनकी आज्ञा का परिपालना ही उनका नाम स्मरण है। ये बहुत सी दयानंद सरस्वती बोल कर आप चाहे कितना ही माला फेरते रहो उससे कोई जाता नहीं। माला फेरने के बाद धर्म के नामावली उड़ने के बाद भी व्यक्ति अधर्म कर सकता है, गलत काम कर सकता है। पर जो व्यक्ति ईश्वरीय आज्ञा पर अपने आप को चलाता है, ईश्वरीय आज्ञा को पालन करते हैं, अपने आंखों से बुरे देखते नहीं, कानों से गलत सुनते नहीं, जीव के स्वाद के बस में आकर कभी दूसरे प्राणियों को क्लेश नहीं देते, बेजुबान प्राणियों को वध करके नहीं खाते, जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हाथ से रिश्वत नहीं देते, जो दूसरे का हत्या नहीं करते, जो शराब नहीं पीते, वो व्यक्ति ईश्वर की ही आज्ञा परिपालना करते हैं, वो व्यक्ति धार्मिक है। वो कहते हैं कि यदन गदासु से वो अपने अंगों को ईश्वर को समर्पित कर चुके हैं। मतलब माला फेरने की उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है, उनको धर्म की नामावली ओढ़ने की आवश्यकता है। अरे ईश्वर की उपासना भी किस लिए करते हैं? ईश्वर की उपासना तो इसलिए ही करते हैं कि हमारा कर्म सुधर जाए, हम बुरे कर्म को छोड़कर अच्छे कर्म करने लगे। इसके अलावा क्या रह जाएगा? ईश्वर की उपासना तो इसी के लिए होती है, पर मुक्ति तो इसी से होती है, धर्म से होती है, अच्छे कर्म से होते हैं। मुक्ति हर समय अच्छे कर्म से ही होते हैं, और अच्छे कर्म को क्या कहते हैं? धर्म। धर्म की परिभाषा अगर देना चाहे तो कहना पड़ेगा कि अच्छा कर्म करो, शुभ कर्म करो, यही तुम्हारा धर्म है। वहां मंदिरों में घंटी करते रहो, आरती करते रहो, उससे कोई जाता आता नहीं कि तुम्हें धार्मिक कहने में जो धार्मिक तभी कहेंगे कि धृति क्षमा दमस्तयम सोचो इंद्रिय निग्रह। तुम कितना धीरज को पालन किए, तुम कितने सहिष्णु दूसरे से बर्ताव किए। सहिष्णुता